बाद इस श्रीमद् भागवत के प्रथम पद्य का निरूपण कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उस पर विचार करते हैं। कहते हैं अथ नाना पुराण शास्त्र प्रबंधैश्चित्त प्रसत्तिम अलभमानः तत्र तत्रा परितुष्यन् नारदोपदेशतः श्रीमद् भगवत गुणानुवर्णन प्रधानम भागवत शास्त्रम प्रारिप्सुर वेदव्यासः तत्प्रत्यूह निवृत्त्यादि सिद्धये तत्प्रतिपाद्य परदेवतानुस्मरण लक्षणम मंगलम आचरति। अब मूलतः वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं और वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की जो रचना की वो किन परिस्थितियों में की, क्यों की, कहाँ की और कब की, किसकी प्रेरणा से की, ये सब 4-5 प्रश्न आवेंगे। संभवतः चतुर्थ अध्याय में इन चारों प्रश्नों का दर्शन होगा। तो श्री श्रीधर स्वामी पाद कह दें अथ माने नाना पुराण शास्त्र प्रबंधई ही। अब तक श्री वेदव्यास जी महाराज ने अनेकानेक पुराणों की, अच्छा एक बात कह दें, वेदव्यास जी महाराज पुराणों की नूतनतया रचना नहीं करते। हमारे सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार जैसे वेदों का कोई कर्ता नहीं है, वो पुरुष कर्तिक नहीं है वेद राशि, इसलिए सनातन धर्मावलंबी ये मानते हैं कि वेद कैसे हैं, बोले अपौरुषेयाः वेदाः। कैसे हैं वेद? हाँ, अर्थात पुरुष कर्तृक नहीं है। जैसे भगवान नित्य है तद्वद वेद भी नित्य हैं। जैसे भगवान का कोई कर्ता सृष्टि में सिद्ध नहीं होता, वैसे ही वेदों का भी रचयिता कर्ता कोई सिद्ध नहीं होता। कौन? बोले भगवान भी सिद्ध नहीं होते। बोले नहीं, भगवान भी वेदों के रचयिता नहीं हैं, वेदों के कर्ता नहीं है भगवान भी। ब्रह्मा जी महाराज वेदों के कर्ता रचयिता नहीं, स्मर्ता हैं। ऋषि भी वेदों के मंत्रों के रचयिता नहीं, कर्ता नहीं है, अपितु अन्वेषण करता है, दृष्टा है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋषि भी मंत्र के दर्शक हैं, दृष्टा हैं, अन्वेष्टा हैं, अनुसंधान करता है, रचयिता नहीं है। किसी मंत्र को कोई ऋषि बना नहीं सकते। जो विनियोग में बोला जाता है ऋषि छंद देवता आदिक, तो उसका तात्पर्य क्या है? बोले अमुक अमुक ऋषि ने अमुक अमुक मंत्र का प्रथमतया दर्शन किया। जैसे भगवान का दर्शन होता है वैसे ही वेद के मंत्रों का दर्शन होता है। तस्माद् एव वेदाः नित्याः, वेद नित्य हैं। तो जैसे वेद नित्य हैं तद्वत् पुराण भी नित्य हैं। पुराणों का भी कोई रचयिता नहीं है। जो कहा था वेदव्यास जी महाराज ने भागवत लिखी, ना 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 ना। जैसे पूर्व प्रकाशन अप्राप्त होने लग जाता है, बड़ा उपयोगी ग्रंथ है, अब अनुपलब्ध हो गया, तो कहीं से कोई एक प्रति मिल गई, किसी नए लोगों ने एक संपादक मंडल बनाया, अनुसंधान किया, संशोधन किया और फिर से संपादन कर दिया, तो ये पुनः प्रकाशन के जैसा कार्य है पुराणों का भी। एक भी पुराण प्रथमतया वेदव्यास जी महाराज ने नहीं रचे। तब समझें क्या कह रहे हैं। नाना पुराण शास्त्र प्रबंधई ही, इसलिए प्रबंध कह रहे हैं, रचना नहीं कह रहे। विभिन्न प्रकार के पुराणों के शास्त्रों के प्रबंध करने के बाद भी चित्त को प्रसत्ति नहीं प्राप्त हुई, चित्त को प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, शांति नहीं मिली, मन को प्रसन्नता नहीं हुई।